जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाला हूँ। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 2014 का सीटेट में पूछे गए ये क्वेश्चन सभी होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ गद्यांश के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी पेडागोजी के आपके सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि पहले गद्यांश को हमें पढ़ना है, उसके बाद में इसका उचित विकल्प यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश क्या है कि समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता कि परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों ये गद्यांश था। अब इसी से क्वेश्चंस हैं, उनको चलिए कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है गद्यांश से कि भी शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर भी शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या निपात है? तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है वो निपात है, क्योंकि निपात क्या होते हैं? जब निपात किसी भी सेंटेंस में या फिर वाक्य में लग जाता है तो उसके अर्थ को और ही वो प्रबल बना देता है। जैसे यहाँ पर लिखा होता कि आपको खाना है। यहाँ पर आपको खाना है, तो यहाँ पर अगर हम भी लगा दें या फिर ही लगा दें कि आपको खाना ही है, तो यहाँ पर देखिए फोर्सफुली आ रहा है कि खाना ही है। तो यहाँ पर बलपूर्वक कहा जा रहा है, तो इसलिए निपात क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस या वाक्य को वो प्रबलता पूर्वक वो पेश करते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है। दोस्तों क्या है हर घर की सच्चाई? कि सूक्ति है, वास्तविकता है, वास्तविक है, वास्तविकता है या सदवचन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये वास्तविकता है कि हर घर की ये सच्चाई है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें गद्यांश से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ अपना खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाना होता है। यहाँ जो भी आपको गद्यांश में दिया जाता है उन्हीं से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं से आपको गद्यांश से ही आंसर करने होते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। जैसे कि अभी गद्यांश में घर के टूटने और बिखरने का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो उसी से हमें यहाँ पर आंसर कर देना है कि बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना या घर बसाने की जल्दी करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है उस गद्यांश में ऊपर जो अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि दाम्पत्य का अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए दोस्तों घर टूटने का मुख्य कारण होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि आग्रह किस चीज़ का हर घर में बना है? कि बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे की दुकान भेजने का या फिर बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। दोस्तों तो यहाँ पर
जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में बिठाकर दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, उसी का आग्रह बना हुआ है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेखक के लिए किसका प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, सी ऑप्शन है अच्छे माता पिता बनने का, या फिर छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लेखक के लिए किसका प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी, तो अच्छे माता पिता बनने का यहाँ पर दोस्तों प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना दोस्तों यहाँ पर क्यों जरूरी है, कि बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें। सी ऑप्शन है ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन सके, या जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। वही दोस्तों हमें बच्चों को शिक्षा के बारे में दोस्तों बताना जरूरी है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है कि अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज ना बन पाने के घोर संकट के प्रति, सी ऑप्शन है कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला, मतलब शाला का मतलब यहाँ पर दोस्तों पाठशाला से है, खोलने के प्रति, या फिर डी ऑप्शन है माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण ना करने के प्रति। तो यहाँ पर दोस्तों जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो निगेटिव ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। लेखक के अनुसार दोस्तों क्या सबसे पहले जानना जरूरी है, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बच्चे के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, या माता पिता के शिक्षा के स्तर को। तो यहाँ पर दोस्तों जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, यही दोस्तों लेखक के अनुसार जानना बहुत जरूरी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है माता पिता शब्द युग्म है। दोस्तों कैसा शब्द युग्म है, तो यहाँ पर सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है, या फिर सार्थक शब्द युग्म है, या फिर दोस्तों यहाँ पर निरर्थक शब्द युग्म है, या फिर पूर्ववत शब्द युग्म है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्थक शब्द युग्म है, क्योंकि जो माता पिता है ये सार्थक है, दोनों का अर्थ आ रहा है, और दोस्तों शब्दों का युग्म है मतलब ग्रुप है, इसलिए सार्थक शब्द युग्म हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये गद्यांश के कुछ 9 क्वेश्चंस थे, अब पद्यांश के यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है निर्देश कि नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर पद्य क्या है कि पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल हैं, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ पद्यांश दिया गया था, कविता दी गई थी। अब इसी से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो प्रा उपसर्ग है, दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो है वो शब्दांश से पहले लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं, तो वही उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय जो वे होते हैं जो शब्दांश के लास्ट में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, तो वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात की गई, तो प्रा उपसर्ग क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन कौन से शब्दों का समूह है, प्रत्तर है, प्रदेश है, प्रपत्र है, या फिर प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, या फिर दोस्तों प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सभी में प्राउपसर्ग यहाँ पर है, तो इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। तो दोस्तों कवि ने यहाँ भाग्यवाद की महिमा का खंडन किया है, तो आपको याद रखना है कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि विधि अंक से तात्पर्य है। दोस्तों विधि अंक से क्या तात्पर्य है कि न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता लिखा होना, या फिर भाग्य का लिखा होना। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, भाग्य का लिखा होना, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरा के नीचे वसुधा, दोस्तों पैरों के नीचे वसुधा होती, या फिर धरती स्वयं ही रतन रूपी संपत्ति उगल देती,
तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कव्यांश जो पद्यांश था वो उसमें कवि क्या कह रहा है कि धरती स्वयं रतन रूपी संपत्ति उगल देती, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है, उगल, रतन, प्रबल या स्वयं। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोस्तों जो तुकबंदी के कारण कौन सा यहाँ पर शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है, तो रतन होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है, जलद है, वसुंधरा है, महीप है या वारद है। तो यहाँ पर वसुंधरा होता है, क्योंकि वसुधा का ही दोस्तों समानार्थी क्या हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की, अब यहाँ से दोस्तों हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराने वाले हैं, तो 16 से 30 तक ये क्वेश्चंस हिंदी के पेडागोजी के होंगे। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी तैयारी आपकी सीटेट की करा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप यही सभी प्रैक्टिस सेट देख करके जाएंगे एग्ज़ाम में, तो उम्मीद है दोस्तों आप 100 में 100% आप 120 130 नंबर्स आप 150 में ले करके आएंगे, ये दोस्तों मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि विभिन्न संदर्भ में बातचीत अगर करेंगे तो उनकी मौखिक भाषा का सतत आकलन हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में प्रयोग की गई क्षमता का आकलन करना। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में, एक भाषा की कक्षा है कि में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग दोस्तों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर अगर आप दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है कि आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ दोस्तों जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका दोस्तों यहाँ पर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्समय या प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर अधिक से अधिक कठिन शब्दों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो दोस्तों एक भाषा खुद से सीख करके आते हैं जो कि उनकी मातृभाषा होती है, या फिर कह सकते हैं कि समुदाय की भाषा होती है। तो वहाँ पर अगर समुदाय की या घर की भाषा से मिलती जुलती पाठ्य पुस्तक होंगी तो वो आसानी से वहाँ पर रिलेट कर पाएंगे और आसानी से वो उसका आंसर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। दोस्तों अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उसका क्या रीजन होना चाहिए कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना होना चाहिए, भाषा का व्याकरण सीखना है, या फिर उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर भाषा का प्रयोग सिखाना है। दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषा का प्रयोग सिखाना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या अंतर है दोस्तों, कि सदैव टकराहट से गुजरती है, बी ऑप्शन है सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या सदैव अलग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सदैव क्या होती, समान हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोस्तों समान हो सकती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा का प्रयोग के अवसर,
पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर दोस्तों व्याकरण नियमों का स्मरण। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि भाषा के अवसर दोस्तों देना। इसलिए वहाँ पर प्राथमिक में हिंदी स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण दोस्तों सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है कि भाषा के उनको अवसर प्रदान करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध प्रयोग, फिर है शिक्षक की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, या जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। ए ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। सी ऑप्शन है कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों कब से होता है, कहाँ से होता है। तो वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुकरण करती है, या भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर रोल प्ले का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या फिर बच्चों को अनुशासित रखना। दोस्तों जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। दोस्तों क्या कह रहा है कि भाषा जो है वो हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन और साइन बोर्ड। तो 29 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाषा प्रयोगशाला में दोस्तों ये लागू नहीं होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं या शिक्षण हैं के रूप में आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या उनसे 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों वहाँ पर भाषा शिक्षण का उनके में दोस्तों त्रुटियाँ जो होंगी वो करेक्ट होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो दोस्तों आज के लिए ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।